सुबह की पहली किरणें झाड़ियों से भरे जंगल में पड़ रही थीं। जयन और रियाह अपने अनुसंधान परियोजना के लिए इस जंगल में प्रवेश कर चुके थे। उनका लक्ष्य कुछ दुर्लभ पौधों की खोज करना था, जिनसे उन्हें उनके विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रयासों में मदद मिल सकती थी। हमें इस जंगल में से किसी एक स्थान पर अपना शिविर बना लेना चाहिए, रियाह ने कहा। शाम होने वाली है और अंधेरा होने से पहले हमें अपना सामान बिछा लेना चाहिए। जयन ने सहमति जताई। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो इस तरफ देखो, उस ओर एक छोटा सा मैदान है, वहां हम अपना शिविर बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस मैदान की ओर बढ़े, घने झाड़ियों और घने पेड़ पौधों से घिरा हुआ वह मार्ग भी गायब हो गया। हर ओर से घने हरे पत्ते और टहनियां थीं, जो आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दे रही थी। क्या हो गया? हम कहाँ हैं अब? रियाह ने घबरा कर पूछा। मुझे भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा, जयन ने चिंतित स्वर में कहा। हम इस जंगल में पूरी तरह से घिर गए हैं। सूरज की किरणें भी इस घने फूलपात के कारण हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वे दोनों घबराए हुए थे। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जंगल में गहरे अंधेरे की ओर बढ़ रही धुंध के कारण भी दृश्यता कम होती जा रही थी। हमें यहां से जल्दी से निकलना होगा, रियाह ने कहा। उसकी आवाज में डर सुनाई पड़ रहा था। रात में यहां फंसे रहना सुरक्षित नहीं होगा। कोई जानवर हम पर हमला कर सकता है, जयन ने सहमति जताई। वे दोनों अलग अलग राहों से जंगल के घने झरझर मार्ग में डटकर चलने लगे, लेकिन किसी को कोई सफलता नहीं मिली। जंगल उन्हें और अधिक अंदर घसीटता जा रहा था। अब धूप बिल्कुल गायब हो चुकी थी और अंधेरा गहरा गया था। रात के जानवरों की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। हमें यहां से निकलना ही होगा, जयन ने चीख कर कहा। उसी समय किसी पेड़ से पत्तियों की खरोंच सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें कोई अजनबी आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रियाह घबरा उठी। जयन, वहां कुछ है, हमें भागना चाहिए। वे दोनों भागने लगे और जंगल के अंधेरे में कहीं भी रुकने को तैयार नहीं थे। फिर भी वह अजनबी आकृति उनके पीछे पीछे आती जा रही थी। अचानक जंगल के बीचों बीच एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंचे। सामने एक छोटा सा खंडहर था। वे दोनों उस हिस्से में दौड़ पड़े। पीछे से आ रही आवाज भी अब कम होती जा रही थी। हमें यहीं रात गुजारनी होगी, जयन ने कहा सांसें लेते हुए। अब रात पूरी तरह से गहरी हो चुकी थी और जंगल पूर्णतः अंधेरे में डूब चुका था। कहीं भी कोई रोशनी नहीं थी। दोनों ने खुद को उस छोटे से खंडहर में सुरक्षित महसूस किया और थकान से सो गए। क्या ये खंडहर उनके लिए कोई संकेत हो सकते थे? और क्या उन्हें सुबह इस जंगल से निकलने में कामयाबी मिलेगी? ये सवाल अभी सुलझे नहीं थे। रहस्यमयी खंडहर सुबह की पहली किरणों ने जयन को जगा दिया। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता गया। सूरज अभी ऊंचाई पर नहीं था, लेकिन कुछ हिस्सों में रोशनी पहुंच रही थी। उसने अपने इर्द गिर्द देखा और हैरानी से पाया कि वह एक छोटे से खंडहर में है। फिर उसे याद आया कि कैसे वह रियाह के साथ इस जंगल में अपने अनुसंधान के लिए आया था, लेकिन फिर खो गया था। जयन ने रियाह को हिलाकर जगाया। उसने भी होश में आते हुए आसपास देखा और कहा, हम यहां कैसे पहुंचे? जयन ने सारा किस्सा सुनाया। रियाह ने कहा, अब हमें इस जंगल से निकलना होगा। क्या तुम्हें कोई रास्ता दिख रहा है? जयन ने आसपास देखा, लेकिन कहा, नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। उसी समय उसकी नजर खंडहर की दीवार पर एक अजीबोगरीब अक्षरों की पंक्ति पर पड़ी। वह उत्सुकता से उठा और उसे ध्यान से देखा। रियाह देख, ये क्या है? जयन ने पुकार कर कहा। रियाह भी उसके पास आई और उस अजीबोगरीब लेखन को देखने लगी। क्या ये कोई पुरानी भाषा है? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी देखा है, रियाह सोचती हुई बोली। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये जरूर कोई अनजान भाषा है। क्या ये खंडहर इस जंगल में किसी पुरानी सभ्यता का अवशेष हो सकता है? जयन को इस खोज में उत्सुकता हो रही थी। सच में, अगर हमें इन खंडहरों से कोई जानकारी मिल जाए तो ये हमारे शोध में बहुत काम आ सकती है। चलो और आगे देखते हैं। वे दोनों उस छोटे से खंडहर में और भीतर घुसने लगे। कई जगह के ढहे हुए ढांचे के बीच से गुजरते हुए उन्होंने और कुछ अजीबोगरीब चित्र और अक्षर देखे। ये सब कोई संस्कृति के बारे में बता रहा है, लेकिन हमें इसे समझ नहीं आ रहा, जयन बोला। हाँ, और ये सभ्यता जंगल में कैसे रहती होगी? क्या यहाँ कोई और छुपा हुआ राज हो सकता है?
रियाह पूछती हुई चिंतित लग रही थी। इसी बीच जयन की नजर एक छोटे से दरवाजे जैसी जगह पर पड़ी। वहां से कोई रोशनी आ रही थी। रियाह देख, वहां क्या है? जयन बोला। रियाह ने भी वहां देखा और कहा, शायद यहां कुछ और भी है, चलो देखते हैं। वे दोनों उस दरवाजे की ओर बढ़े। जयन ने उसे धीरे से खोला तो उन्हें सामने एक सीढ़ियों वाला गहरा गुफा दिखाई दिया। क्या इस गुफा में उन्हें कोई सुराग मिलेगा, या क्या यहाँ और भी खतरे छुपे हैं? ये रहस्य अभी सुलझे नहीं थे। खतरों से भरी गुफा। जयन और रियाह उस गहरे गुफा के मुंह पर खड़े थे। उन्हें नीचे का रास्ता अंधेरा लग रहा था। रियाह, मुझे ये सुरक्षित नहीं लग रहा, रियाह ने कहा। नीचे जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जयन में जिज्ञासुता बढ़ रही थी। उसने कहा, एक बार जाकर देख लो तो शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। मैं तेरे साथ आ रहा हूं, कोई डरने की बात नहीं। रियाह ने सहमति जताई। वे दोनों सावधान चलते हुए उन सीढ़ियों की ओर बढ़े। धीरे धीरे नीचे जाते हुए अंधेरा और घना होता जा रहा था। अचानक जयन को एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। वह रुक कर पुकारा, रुको रियाह। रियाह भी रुक गई। उसने कहा, क्या हुआ, कोई समस्या तो नहीं? जयन ने कहा, मुझे लगता है हम यहां अकेले नहीं हैं, कोई है आगे। रियाह अब और घबरा उठी। उसने कहा, हो सकता है हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जयन की उत्सुकता पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। उसने कहा, एक बार जाकर तो देख लो, शायद कोई जानवर हो। वे दोनों सावधानता से आगे बढ़े। अब तक गुफा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। अचानक जयन को आगे कुछ दिखाई दिया। देख रियाह, वहां कुछ रोशनी है, हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए, चलो तेजी से आगे बढ़ते हैं। रियाह ने सहमति जताई, लेकिन डरते हुए कहा, बस हमेशा सावधान रहना होगा। वे आगे बढ़े और जल्द ही एक जगह पहुंचे जहां से कोई रोशनी आ रही थी। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़े और तभी अचानक रियाह का पैर जमीन पर किसी चीज पर पड़ा और एक चिंगारी लगी। फौरन आसपास के क्षेत्र में जाले जैसी कई धागियां तन गईं और पूरे रास्ते को घेर लिया। जयन और रियाह उस जाले में कैद हो गए थे। उन्हें कहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रियाह घबरा कर कहने लगी, हम अब कैसे बाहर निकलेंगे? हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जयन ने कहा, शांत रहो, हम कोई तरीका निकाल लेंगे। इसी बीच कोई और आवाज सुनाई दी। क्या अब उन्हें नए खतरों का सामना करना पड़ेगा? यह रहस्य अभी सुलझा नहीं था। अंधेरे में फंसे जयन और रियाह उस जाले में कैद होकर परेशान थे। रियाह रोती हुई कह रही थी कि हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जयन ने कहा, शांत रहो रियाह, हमें कोई तरीका खोजना होगा। उसने जाले को खींचा, लेकिन वह कहीं नहीं हिल रहा था। उसी वक्त उन्हें वह अजीबोगरीब आवाज फिर से सुनाई दी। रियाह डर गई और कहने लगी, जयन, मुझे यहां से जल्दी निकालो, कुछ हम पर हमला करने वाला है। जयन को भी अब डर लगने लगा था। उसने कहा, तुम शांत रहो, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं। वह जाले के अलग अलग हिस्सों को खींचता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच वह आवाज और बलवती होती जा रही थी और जयन रियाह के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा था। रियाह रोने लगी, जयन, मुझे यहां से निकाल दो, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जयन के हाथ चारों ओर से बंधे हुए थे। वह सोचने लगा कि क्या करे ताकि वे इस संकट से बाहर निकल सके। उसने कहा, रियाह, शांत रह, मैं कोशिश करता हूं। तभी उन्हें दूसरी ओर से भी कोई आवाज सुनाई दी। जैन को लगा जैसे किसी जानवर की आवाज है। क्या अब उन पर हमला होने वाला था? उन्हें जल्दी से इस गुफा से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे? ये सवाल अभी बाकी था। सामना खतरों से गुफा में अब तनाव का माहौल बन चुका था। जयन और रियाह उस जाले में कैद होकर जान से खेल रहे थे। जयन ने कहा, रियाह, मैं हर तरफ देख रहा हूं, कहीं हमें बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं मिलता। रियाह रोती हुई बोली, मुझे यहां से निकलना है जयन, कृपया हमें बचा लो। तभी उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी, मगर अब ये और निकटतर लग रही थी। जयन ने कहा, रियाह रुक, मैं कुछ करता हूं। वह जाले के एक कोने में खिंचाई करने लगा। खिंचाई से वहां थोड़ी दरार पड़ गई। जैन ने पूरी ताकत लगाई तो वह कोना टूट गया। रियाह ने भी उसकी मदद की। धीरे धीरे वे रोशनी की ओर बढ़ते गए। उस वक्त उन्हें पीछे से झटका लगा। वे दोनों धड़कते हुए पीछे मुड़े तो एक बड़े से सरीसृप को देखा। रियाह चीख पड़ी। जैन ने कहा, भागो रियाह, मैं रोकता हूं इसे।
वे दोनों भागने लगे। सरीसृप भी पीछा करने लगा। जयन ने पत्थर उठाकर उस पर फेंका ताकि रियाह को समय मिल सके। किसी तरह वे रोशनी की ओर पहुंचे, लेकिन क्या यहां से बाहर निकल पाएंगे? खतरे अभी टले नहीं थे। अनजाना राज जयन और रियाह रोशनी के करीब पहुंचे। वहां एक बड़ा सा गुंबद था। रियाह ने कहा, यह तो बाहर निकलने का रास्ता है। जयन ने कहा, जल्दी निकलते हैं यहां से। वे दोनों उस गुंबद से गुजरे और अचानक खुले आसमान के नीचे पहुंचे। जंगल के बाहर निकलकर वे राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें अभी भी कई सवालों के जवाब चाहिए थे। जयन ने कहा, हमें इन खंडहरों और गुफाओं से हमें मिली जानकारी का विश्लेषण करना होगा। रियाह ने सहमति जताई। वे दोनों वहां बैठकर सोचने लगे। धीरे धीरे उन्हें सब कुछ समझ में आने लगा। वे समझ गए कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता रहती थी। इस सभ्यता ने जंगल में ही अपना शहर बसाया होगा। गुफा उनका पूजा स्थल हो सकता है, लेकिन कुछ ही समय में ये सभी कहाँ चले गए? ये राज अभी भी अनसुलझा था। जयन ने कहा, हमें इस तरह की खोजों का सिलसिला जारी रखना होगा ताकि इतिहास के राज से पर्दा उठ सके। रियाह ने सहमति जताई। ये अभियान उनके लिए एक बड़ी सीख रहा था। वे दोनों उस रहस्यमय जंगल से बाहर निकल गए। इस तरह उनकी इस अप्रत्याशित खोज ने उन्हें एक अनजाने राज्य से रूबरू करवा दिया था। लेकिन क्या ये सचमुच अंतिम राज्य था या कुछ और भी था? ये तो भविष्य का राज्य था।